नमस्कार। जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम ग्रहों के उपाय और बाकी विषयों पर भी बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने आसपास से व्यवहारिक जीवन में ग्रहों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए आज हम उसी पर चर्चा करते हैं कि हम व्यवहारिक जीवन में ग्रहों को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, जब पिता के साथ संबंधों को लेकर के चीज़ें बेहतर होती हैं, हम सभी जानते हैं सूर्य पिता का कारक होता है। ऐसी स्थिति में जब पिता के साथ संबंधों को लेकर के चीज़ें गड़बड़ होती हूँ तो सूर्य की स्थिति हमारी कुंडलियों में गड़बड़ हो जाती है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बाद में चल के सूर्य से संबंधित विकृतियाँ हमारे जीवन में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें यह ध्यान रखना चाहिए, अगर हम पिता के साथ संबंधों को लेकर के सकारात्मक पक्षों में बढ़ते हैं तो सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, बेहतर होगी। ये समझिए, अगर आपकी कुंडली में नहीं अच्छी है, व्यवहारिक जीवन में अच्छी है, तो कहीं ना कहीं सूर्य पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, पॉजिटिव चीज़ों को करने का प्रयास करेगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की, मून की। कहते हैं मून मन का कारक होता है, मानसिक स्थितियों का कारक होता है। तो हम सभी समझते हैं जब चंद्रमा मन का कारक हो और माता पक्ष का कारक होता है व्यवहारिक जीवन में, हमारे साथ हमारी माता जी का व्यवहार उत्तम हो, हम अपनी माँ के साथ ससम्मान व्यवहार करते हैं दैनिक जीवन में, तो चंद्रमा की स्थितियाँ बेहतर होती हैं और चंद्रमा पॉजिटिव और सकारात्मक पक्ष देता है व्यवहारिक जीवन में, क्योंकि चंद्रमा मातृत्व पक्ष का कारक होता है इन व्यवहारिक जीवन में। अब हम बात करते हैं मंगल। मंगल कारक होता है भाइयों का। जिनकी कुंडलियों में मंगल की स्थितियां थोड़ी नकारात्मक स्थितियों में हों तो व्यवहारिक जीवन में भातृत्व सुख की स्थितियों में कमी आती है अथवा भातृत्व सहयोग उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थितियों में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मंगल की स्थिति अगर अच्छी होती है या मंगल को हम बेहतर करना है हमें, तो हम भातृत्व संबंधों को प्रेमगत व्यवहारिक जीवन में बनाएं, तो हमारे व्यवहारिक जीवन में मंगल की स्थिति बेहतर और उत्तम होती रहेगी। इसी क्रम में हम आते हैं बुध। बुध बड़ी बहन, बुआ या ऐसे किसी भी स्त्री जातक जो बहनों से संबंधित और सम्माननीय होते हैं, उन सभी के व्यवहारिक जीवन को ठीक करने, उनसे व्यवहारिक जीवन ठीक करने पर बुद्ध की स्थिति अच्छी होती। इससे हमारी वाणी में भी विनम्रता आती है और सकारात्मकता आती है। छोटी कन्याओं के पूजन करना, बहनों के सादृश्य भाव रखना, यह स्थितियां सकारात्मक पक्षों पर बनती हैं। दूसरा पक्ष आया फिर अब बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अग्रज के कारक होते हैं, गुरु के कारक होते हैं, मार्गदर्शक के कारक होते हैं, शिक्षक के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा बृहस्पति कहीं गड़बड़ हो तो हमें इन सभी चीज़ों की तरफ देखना चाहिए, अर्थात अग्रजों के साथ, गुरुजनों के साथ, शिक्षकों के साथ व्यवहार बड़ा मधुर बनाएंगे तो धीरे धीरे बृहस्पति की स्थिति बेहतर और सकारात्मक होती जाएगी। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र हमारी स्त्री, हमारी पत्नी, जो हमारे महिला मित्र हों उनसे, उनके साथ संबंधों को लेकर के अगर बेहतर हैं, चीज़ें बेहतर हैं, अच्छे तरीके से चीज़ें हैं, मित्र व्यवहारों में स्त्रियां हैं, तो उनके साथ अगर हमारे व्यवहार ठीक ठाक हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र बेहतर कंडीशन में और सकारात्मक पक्षों में लाभ प्राप्त कराता है। शुक्र भौतिकतावाद का कारक होता है, शुक्र भौतिक चीज़ों का कारक होता है, तो ऐसी परिस्थिति को समझना और जानना चाहिए। शनि, जिनकी कुंडलियों में शनि बेहतर हो या नहीं बेहतर हो तो उन्हें व्यवहारिक जीवन में अपने घर के नौकरों के साथ, मजदूर वर्गों के साथ व्यवहार अच्छे और कुशल रखने चाहिए। मित्रवत व्यवहार से सादृश्य संबंधों को स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं शनि बेहतर और सकारात्मक परिणाम देता है। राहु, राहु मलेच्छों, भिखारियों या इन सब चीज़ों का कारक होता है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के अगर हमारे व्यवहार ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, तो सकारात्मक परिणाम राहु के द्वारा धीरे धीरे प्राप्त होने लगेंगे। अब रही बात केतु की। केतु परंपरावादी, पुराने, वृद्ध, ऐसे लोगों के प्रति हमारा लगाव, हमारा झुकाव अगर बेहतर ढंग से होता है, व्यवहारिक जीवन होता है, तो धीरे धीरे ग्रह अनुकूल होना प्रारंभ होते हैं। भले ही कुंडलियों में कहीं नकारात्मक दृष्टि में हो, सकारात्मक दृष्टि में हो अथवा ना हो, लेकिन जीवन में धीरे धीरे वह सकारात्मकता के दृष्टिगत होने लगते हैं। तो यह रहा नवग्रह के द्वारा हमारे व्यवहारिक जीवन में हम कैसे उपाय कर सकते हैं। एक साधारण तरीके से इन चीज़ों को दर्शाया गया है, बताया गया है। प्लीज़ जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं। नमस्कार।